बेनिफिट्स लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 13 अप्रैल से यूनिवर्सल क्रेडिट स्टैंडर्ड अलाउंस में 6.7% का इजाफा हो रहा है। बेनिफिट्स लेने वालों को ये रकम 13 अप्रैल से मिलेगी, लेकिन ये रकम हर किसी को एकदम से नहीं मिलेगी। मतलब ये एक असेसमेंट पीरियड के बाद सबको मिलेगी, जिसमें तकरीबन मई या जून का टाइम आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि नए यूनिवर्सल क्रेडिट रेट्स क्या हैं, बच्चों और कैरियर्स के लिए क्या चेंजेस आई हैं और उन्हें अब बढ़ाकर कितने पैसे मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्क अलाउंस कितना बढ़ गया है और क्या स्टेट पेंशन लेने वाले लोगों को भी पैसे एक असेसमेंट पीरियड के बाद ही मिलेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बाब। अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट या फिर किसी और बेनिफिट से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। यूके गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 13 अप्रैल से यूनिवर्सल क्रेडिट स्टैंडर्ड अलाउंस लेने वालों में 6.7% का इजाफा किया है, जिससे तकरीबन 8 मिलियन लोग फायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए यूनिवर्सल क्रेडिट रेट्स की। अगर किसी क्लाइमेट की उम्र 25 साल से ज्यादा है तो उसकी रकम 400 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 424 पाउंड तक पहुंच जाएगी। अगर कोई सिंगल क्लाइमेट है और उसकी उम्र 25 साल से कम है तो उसकी पेमेंट 316 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 338 पाउंड तक हो जाएगी। अगर कोई कपल है, उनमें से किसी एक की या दोनों की 25 साल से ज्यादा उम्र है तो उसकी पेमेंट 628 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 666 पाउंड तक हो जाएगी। और अगर दोनों पार्टनर या फिर किसी एक पार्टनर की उम्र 25 साल से कम होगी तो उसकी पेमेंट 497 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 528 पाउंड तक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों और कैरियर्स के लिए जो चेंजेस की गई हैं उसकी। अगर आपका बच्चा 6 अप्रैल 2017 से पहले पैदा हुआ है तो चाइल्ड एलिमेंट 339 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 351 पाउंड तक हो जाएगा। अच्छा, जो लोग किसी डिसेबल पर्सन का ख्याल रखते हैं हफ्ते में तकरीबन 35 घंटे, उनकी रकम 201 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 209 पाउंड तक जा पहुंची है। अब बात कर लेते हैं वर्क अलाउंस की। जिन क्लाइमेट के पास हाउसिंग कॉस्ट नहीं है, उनकी जो पेमेंट है वो 684 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 710 पाउंड पर मंथ हो जाएगी। और लोअर वर्क अलाउंस वालों के लिए यह अमाउंट 411 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 427 पाउंड पर मंथ हो जाएगी। यकीनन आपको इन तमाम अमाउंट्स के बारे में क्लियर कट समझ आ गया होगा, लेकिन कई दफ़ा हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर अप्रैल से हमारी पेमेंट बढ़ रही है तो हमें उसी मंथ क्यों नहीं पेमेंट मिलती, मई में मिलती है या जून में मिलती है, इसकी क्या वजह है। वैसे कई लोगों को इस बारे में पता तो होता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस सिस्टम की समझ नहीं होती। उन सब के लिए है कि पेमेंट डिले होने की वजह यूनिवर्सल क्रेडिट के असेसमेंट पीरियड सिस्टम है। आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्सल क्रेडिट एडवांस में नहीं दी जाती बल्कि एरियर सिस्टम के तहत दी जाती है। इसका ये मतलब है कि हर जो भी अप्लाई करता है उसका एक असेसमेंट टाइम होता है, असेसमेंट पीरियड होता है, जो कि तकरीबन 1 महीने का होता है। जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं बेनिफिट के लिए तो वो आपका टाइम शुरू हो जाता है। जैसे ही वो पूरा 1 महीना खत्म होता है, मतलब असेसमेंट टाइम पूरा होता है, तो उसके एक हफ्ते के बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। अच्छा, इस असेसमेंट पीरियड की वजह से जो लोग स्टेट पेंशन लेते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। स्टेट पेंशन के जो न्यू रूल्स हैं वो 6 अप्रैल को अप्लाई हो रहे हैं। जिन पेंशनर्स को जो पेंशन है वो 6 तारीख से पहले या 6 तारीख के दिन तक मिल जाती थी, उनको जो पेंशन बढ़ी हुई पेंशन होगी वो 6 मई तक मिल जाएगी। आखिर में मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो आपके बेनिफिट्स जो हैं वो तो बढ़ गए हैं, लेकिन आपको ये पैसे जो हैं वो आपके जो अपनी पर्सनल असेसमेंट पीरियड होगा उसके मुताबिक ही मिलेंगे। जब वो असेसमेंट पीरियड गुजरेगा तब ही वो आपको बढ़ी हुई पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी। और आखिर में जो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल क्रेडिट के पैसे बढ़ाए हैं, आप उससे मुतमिन हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल एन डायरीज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।